वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हेडिंग मैंने डाल दी है, टाइटल में भी आप लोग देख लेंगे। आज चैप्टर 9 क्लास 6 मैथ्स का ये चैप्टर 9 है मेरा। तो उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डेटा हैंडलिंग, हमारा नया चैप्टर। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी सब एल्जेब्रा ज्योमेट्री थोड़ा उनसे अलग है, हट के इंटरेस्टिंग है, इजी है। अगर आप लोग इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा और आप इसे कर पाएंगे। मतलब नंबर गेनिंग चैप्टर है आपका ये। चलिए, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया इसका, अब हम लोगों को इस चैप्टर को समझना होगा। तो उसका जो हम लोग इंट्रोडक्शन है वो इसी तरीके से करेंगे। मतलब डेटा हैंडलिंग है तो हम लोगों को डेटा पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ की टेबल बनाते हैं। अब आप जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है और टीचर होता है, तो उसके नंबर्स कितने आए, उसकी मार्कशीट या फिर उसके एग्ज़ाम्स कितने हुए, इन सब की टेबल बनती है। चलिए, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर दूसरा देखा जाए क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट है। अब इसमें एक होता है बैट्समैन, एक होता है बॉलर। ठीक है, बैट्समैन होता है और बॉलर होता है। अब आपको मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि क्रिकेट में टेबल बनती है, हम लोग टेबल बनाते हैं। जैसे कि पहली टेबल होती है ये, इसमें क्या होता है, इसमें होता है नेम ऑफ द बॉलर, कितने ओवर खेले उसने, मेडन ओवर कितना किया, रन कितने दिए और विकेट कितनी ली। ठीक है, एक ऐसी ही बनती है बैट्समैन की, ये बॉलर की है, ये बैट्समैन की है। ठीक है, अभी एक रफ हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ करते हैं, नेम ऑफ बैट्समैन, रन कितने बनाए उसने, कितनी बॉल्स उसने फेस करी और टाइम। अलग अलग चीज़ की अलग अलग नेम के साथ हम लोगों ने वो बना लिया और उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इसने 3 बनाया, इसने 2 बनाया, 1 4 5 6 ऐसे करके हम लोग 1 2 3 4 5 टेबल अपनी फिल करते हैं। ठीक है, बहुत ही रफ तरीके से। तो इनमें हम लोग कुछ ना कुछ इसमें हम लोग टेबल में भर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपनी डेली लाइफ में भी हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हम लोग उसमें कुछ भी इस टेबल में, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था नेम लिखा था, आप यहाँ पे एज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो एक्सेट्रा। ठीक है, नेम लिख सकते हो, फिगर लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे तो जो ये आप उसमें ये जो डेटा फिल कर रहे हो, क्या आप इसको प्रोवाइड करा रहे हो इस टेबल में, इसमें आप डेटा प्रोवाइड करा रहे हो। इस टेबल में जब आप देख रहे थे कि मैंने एक बॉलर की बनाई, बैट्समैन की बनाई, तो उसने कितने रन बनाए, कितने मेडन ओवर बनाए, तो क्या कर रहे हैं हम इसमें डेटा ही तो स्टोर कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकला कि हम इसमें डेटा भर रहे हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि डेटा का यूज कहाँ पे आता है। ठीक है, तो इतना हम लोग को पता चल गया कि डेटा का यूज कहाँ आता है। अब हमें इसे डेफिनेशन वाइज भी देख लेना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। चलिए, हम लोगों ने अभी थोड़ा सा रफली समझा था, अब हम लोग देखते हैं डेटा क्या है। अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है, एक डेटा जो है ये कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन है किसका, नंबर्स का, गैदर्ड। अब जब कलेक्शन हो रहा है तो एक साथ होंगे तो गैदर्ड तो होंगे, तो गिव सम इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या करता है, नंबर्स को एक साथ करता है, एक कलेक्शन बनाता है और एक हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नेम, मैंने यहाँ एक टेबल बनाई, नेम, क्लास, एज, सेक्शन। मान लीजिए एक का नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक, ये क्लास 5th में है, ये क्लास 4th में है और ये क्लास 3rd में। इसकी एज 8 है, इसकी एज 9 है और इसकी एज 10 है। ठीक, अब इसका सेक्शन था ई, इसका सेक्शन है एफ, इसका सेक्शन है जी। तो हम लोगों ने क्या किया, अब डेटा का सही मतलब, अब डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे हम कलेक्शन कर रहे हैं नंबर्स का जो गैदर्ड हो रहे हैं, गैदर्ड हुए, एक साथ हो गए, टू गिव सम इंफॉर्मेशन। और ये हमें क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं। अब एक लड़का ए है, वो क्लास 5th में पढ़ता है, एज उसकी 8 है और सेक्शन क्या है, ई है। तो हमें इससे क्या पता चला,
एक ही हमें इंफॉर्मेशन पता चली, हम लोगों ने एक टेबल बनाई और उससे हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिली, जो कि मैंने पीछे बताया कि अगर हम आप कोई भी टेबल बनाते हैं उसमें कुछ भी हम पुट करते हैं, मान लीजिए नेम, एज, सेक्शन, फिगर हो गया, कुछ भी हम लोग उसमें कर रहे हैं तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब वो हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग एक उसको जो हमें वो प्रोवाइड कर रहा है वो एक डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ये पूरा आपका एक डेटा है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो डेटा का क्या काम होता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, इसीलिए ये चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। इसी की बातें हम लोग इसी के बेसिस पे आगे हम लोग बातें करेंगे। तो डेटा का मतलब ये था पूरा। तो इंट्रोडक्शन में डेटा का मतलब हमें पता होना चाहिए था, वो हम लोगों ने पता कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है रिकॉर्डिंग डेटा, जो कि हमारा है। इसमें हम लोगों को से कहा गया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। चलिए वो है कि एक स्कूल है, वो पिकनिक पे जा रहा है। चलिए ठीक है, तो उनकी जो टीचर है वो एक लिस्ट बनवा रही हैं। लिस्ट बनवाएंगी किसकी, फ्रूट्स की, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को वो देंगी, प्रोवाइड करवाएंगी। तो उनकी चॉइस के हिसाब से, और फ्रूट्स क्या है हमारे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। इतनी बात समझिएगा, मैंने इसे बिल्कुल ही पॉइंट वाइज कर दिया जिससे कि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्कूल एक पिकनिक पे जा रही है, उसमें एक टीचर है। टीचर लिस्ट बनवाना चाहते हैं किस चीज़ की, फ्रूट्स की, क्योंकि जब वो पिकनिक पे जा रहे हैं तो वो फ्रूट्स की लिस्ट बनवाएंगे उसकी बच्चों के लिए, बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे फ्रूट्स, क्योंकि उनके चॉइस के हिसाब से, क्योंकि 3 फ्रूट्स हैं उनके पास, बच्चों को जो पसंद होगा वो उनको दिया जाएगा। तो उनकी चॉइस के हिसाब से एक टेबल बनेगी, लिस्ट बनेगी। लिस्ट में हम लोग उनके आगे जो उनका फ्रूट्स होंगे वो लिख देंगे। तो जब वो हम लोग लिख देंगे तो उसके हिसाब से उनको जो वो फ्रूट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इतनी बात एग्जाम्पल के तौर पे चल रही थी। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये दी गई यूमा को, ठीक है। उससे कहा गया कि तुम लिस्ट बनाओ। तो उसने क्या किया, सबके आगे सबसे पहले नेम लिखा और नेम के आगे यहाँ पे फ्रूट का नाम लिखा। मान लीजिए ए ने लिया बनाना, ऐसे करते करते बी, सी, डी ने एप्पल ले लिया, इसने कितना ले लिया, इसने ले लिया ऑरेंज ले लिया। तो ऐसे तो 50 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमें ये क्या पता चला, रिकॉर्डिंग डेटा हमारी हेडिंग थी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तो डेटा की रिकॉर्डिंग का मतलब सीधा यही होता है कि अगर हमें कोई चीज़ दी गई है उसको हम लोग लिस्ट फॉर्म में कर रहे हैं और उसे टेबल बना के उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब हम एक इन्फॉर्मेशन टेबल में भर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल देखा, नेम, सेक्शन, क्लास, हम लोग उसमें भर रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक डेटा को रिकॉर्ड ही तो कर रहे थे कि ये ए बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, ये एक बच्चा इस क्लास में पढ़ता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। इसी तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल आपको लिया समझाने के लिए कि डेटा रिकॉर्ड कैसे होता है। अब अलग अलग तरीके होते हैं डेटा को रिकॉर्ड करने के। कोई इसमें टेबल बना देगा, कोई इसमें पिक्चर बना देगा। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं डेटा को रिकॉर्ड करने के। बुक में खूब सारे बने भी हैं पर उनका कोई मतलब नहीं है और उनसे कुछ पूछा जाता नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, तो डेटा ये होता है, आपके पास कोई भी टेबल है, अगर आप उसको फिल कर रहे हो, उसमें आप उसका डेटा भर रहे हो, जैसे यूमा इसे भर रही थी तो वो क्या कर रही थी, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा कर रही थी। चलिए, तो ये हम लोगों ने पता चल गया कि हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा क्या होता है। चलिए, इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल ही है ये। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा समझा था, मतलब डेटा को रिकॉर्ड करना, टेबल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को
किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो इसका मतलब हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम उसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में करेंगे, मतलब एक अच्छे तरीके से, एक मैनर में करेंगे, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को फॉलो कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये होता है बस डेटा को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में मेंटेन करके रखना। इसकी डेफिनेशन खास पूछी, मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है। एक इंफॉर्मेशन जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे सिस्टमैटिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, बस इतना सा ही उसमें होता है। तो अब हम इसी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को एक एग्जाम्पल ही दिया है। मान लीजिए अब हमसे कहा गया, अब जो टीचर्स होते हैं, आप लोग एक जानते हैं मिड डे मील दी जाती है। ठीक है, तो स्कूल से मिड डे मील क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। मिड मील हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए अच्छी बात है, प्रोवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों से कहा गया कि एक टेबल बनानी है। ठीक है, और उसमें क्या करना है कि एक टेबल हमें बनाने को दी गई। अब इसमें कहा गया है कि चॉइस लिखनी है। सॉरी, मैंने टेबल गलत बना दी। ये मिड डे मील की टेबल है हमारी, तो इसमें 2 ही कॉलम बनेंगे हमारे, पहला चॉइस का, दूसरा स्टूडेंट्स का। कौन कितनी चीज़ लेगा उसकी हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 3 कैटेगरी है हमारे पास कि जो चपाती ओनली, दूसरी है राइस ओनली, तीसरी है हमारी बोथ चपाती एंड रोटी, सॉरी राइस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 सेक्शन बनाए। जो अब देखिए चॉइस क्या क्या हो सकती है, या तो फिर सिर्फ वो चपाती लेगा, या तो वो सिर्फ राइस लेगा, या तो वो दोनों लेगा। ठीक है, तो ये 3 हमारी चॉइस बन गई। इसके कौन लेगा, स्टूडेंट्स लेंगे। तो कौन कौन कितने कितने लेगा, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, तो कौन कौन सी अपनी चॉइस का फ्रूट लेगा, ऑरेंज, गुआवा, जितने भी फ्रूट्स थे उनमें से कौन सा लेगा। यहाँ पे हम लोग के पास है कि ये 3 चॉइस दी गई हैं, इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स क्या लेंगे। तो जिस लड़की को जिम्मेदारी दी गई, मान लीजिए वो प्रिया थी। ठीक है, अब उस प्रिया को जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके एक डेटा बना दीजिए, तो हम लोग उस तरीके से मिड मील प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, प्रोवाइड करवा दीजिए, तो अच्छी बात है, कह दिया गया हमसे कि प्रोवाइड करवा दीजिए। तो उसने क्या किया, उसने एक आइडिया लगाया। अब उसने क्या आइडिया लगाया, मान लीजिए चपाती खाने वाले लोग 20 हैं, तो उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बन गए। अब यहाँ पे राइस खाने वाले लोग 15 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसी को एक और कॉलम बना देते हैं, और यहाँ पे बोथ खाने वाले सिर्फ 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस तरीके से हमारी टेबल बन गई कि इतनी चीज़ें हैं ये और इतने स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। जब हम लोगों ने इसे काउंट किया, तो काउंट करने पे हमारा ये आ गया 15, ये 20, ये 15 और ये 10। तो ये इसने क्या किया, जो जो चपाती बोल रहा था उसको टिक करती गई, जो राइस बोल रहा था उसे टिक करती गई। बाद में उसने काउंट कर लिया और उसको लिख दिया। अभी हम लोगों को पता था तो हम लोगों ने काउंट करके लिखा, लेकिन जब वो लड़की बना रही थी तो सबसे पूछती जा रही थी और टिक करती जा रही थी। बाद में उसने उसको काउंट कर लिया। तो इस तरीके से उसने एक मार्क्स बना लिया, जो कि बहुत ईजी हो गया, हमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बन गया। अब ये देखिए ये ऑर्गेनाइज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हुआ कि नहीं है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब एक और चीज उसके आगे बढ़ी।
अब इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। तो एक और स्टूडेंट ने बोला कि चलिए हम इसमें थोड़ा सा और चेंजेस लाते हैं, ठीक है, और हम इसमें चेंजेस लाते हैं। क्या लाते हैं कि जो ये, अब मैं इस टेबल में लिखती हूँ, जो सिर्फ चपाती वाले थे उनको सी कर देती हूँ, जो सिर्फ राइस वाले थे उन्हें आर, और ये सी एंड आर बोथ, ठीक। उसने क्या कहा कि सबसे पहले जो ये तुमने 20 बनाया है ना, इनको तुम 10 में कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो फिर उसने उसको एक मार्क कर दिया। तो उसने क्या किया, 2 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। यही चीज़ उसने राइस में करी। राइस में कितने थे, 15। तो उसने कहा, क्या कहा, 10 ग्रुप में डिवाइड करवा दिया, और आगे इसे हम लोगों को काउंट करना था कि ग्रुप्स में कर दिया तो इजी हो गया काउंट करने में। तो इसके आगे भी एक और आइडिया है, अब उसको देखते हैं उसमें क्या नया चीज़ थी हम लोगों की, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ सकें। आई होप आपको ये इतना समझ में आया हो। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको अभी पिछला बताया था, मैंने उसको रफ करके सही से बनाया है आपको सही से समझाने के लिए कि ये सब होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट बनवानी थी किसकी, मिड मील की। तो अभी हम लोग वो बहुत सारी बातें कर चुके थे। हम लोगों ने पहले जितने भी स्टूडेंट्स थे वो लिखे, मतलब पहले लाइंस बनाई, फिर उनको काउंट करके लिख लिया कि ये 20 थी, ये 15 थी और ये 10 थी, ठीक है। और हम लोगों ने फिर उसको और अपडेट किया तो 2 ग्रुप में बना लिया। 20 था तो 10 में डिवाइड किया, 15 था तो 10 और 5 में किया, और 10 था तो 5 और 5 में करा था। इस तरीके से हम लोगों ने 2 ग्रुप में डिवाइड कर ली। ये चपाती वाले थे, ये राइस वाले, और ये CNR बोथ थे, मतलब चपाती और राइस दोनों ले वाले। तो कुछ इस तरीके की टेबल्स थी। तो जो ये मार्क्स है इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे टैली मार्क्स, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो जो ये आपका इस सेक्शन में होगा ये आपका टैली मार्क्स होंगे आपके, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस होगी और ये आपके टैली मार्क्स होगा, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तो जो आपको ये मार्क्स दिखेंगे इनको आप बोलेंगे भाई हाँ ये आपके टैली मार्क्स हैं। बुक में भी आपको यही दिखेंगे। तो पहला जो हम लोगों का जो समझना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा किस तरीके से होगा, टैली मार्क्स के थ्रू आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होगा। तो चलिए हम लोग को पता तो चल गया टैली मार्क्स। अब इसको हम थोड़ा सा और अपडेट करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ सकें। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ अपने मन से। मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। उनमें से एक को खेलना है फुटबॉल, एक को क्रिकेट, एक को हॉकी। ये इस तरीके की बात 30 नहीं 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा 30 स्टूडेंट्स हैं और 3 ऑप्शंस हैं इनके पास, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इन 3 में से उनकी चॉइस करनी है। तो सबसे पहले चॉइस वाला ऑप्शन जो हम लोगों ने पहले देखा था, ठीक है भाई, चॉइस हो गई। दूसरा है हमारे टैली मार्क्स, और हमारा तीसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। जिस तरीके से हमें ये टेबल बनानी थी टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो इस तरीके से देखेंगे। तो चलिए भाई, चॉइस, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अभी तक तो हम लोगों ने वही करा है जो हम लोगों ने पिछला सीखा था। चलिए कोई बात नहीं। अब चॉइस कौन कौन सी है हमारे पास, हम फुटबॉल को F से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिकेट को C से, H से हॉकी को, ठीक है। और ये 3 हमने ऐसे कर लिया। तो अब ये 3 ऑप्शन चॉइस है हमारे पास, ठीक है। तो फुटबॉल वाले के लिए हम लोगों ने काउंटिंग बच्चों से पूछना शुरू कर लिया। मान लीजिए उनको 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। फिर क्रिकेट के भी 10, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हम लोगों ने बना लिए। तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो इसका मतलब ये हो 30 स्टूडेंट्स में से 10 को फुटबॉल पसंद है, 10 को क्रिकेट पसंद है और 10 को हॉकी पसंद है। तो उस हिसाब से वो लोग खेलेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात तो हम लोगों ने पुरानी करी, और फिर हम लोगों ने इसके ग्रुप्स भी बना सकते हैं 5-5 में करके। तो इसको थोड़ा और अपडेट करने के लिए कि टैली मार्क्स और समझ में आए, उन्होंने क्या करते हैं कि इनकी ये जो लाइंस हैं ये भी कम हो जाए और यूज़ में भी आ जाए। मतलब
इतनी लंबी ज़्यादा लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। मान लीजिए अब मैं कुछ इस तरीके का बना देती हूँ कि यहाँ पे तो 8 को पसंद है, पर यहाँ पे 12 को पसंद है। 8, 12, 20 और 10, 30, बस इतना ही करा। फुटबॉल वाले 8 हो गए, 2 कम हो गए, क्रिकेट वाले 2 बढ़ गए। ठीक है, मान लीजिए किसी 2 स्टूडेंट्स को फुटबॉल नहीं खेलना, तो उन्होंने अचानक से कहा नहीं हम तो भाई क्रिकेट खेलेंगे। तो अब टैली मार्क्स हम लोग को अपडेट करने पड़ेंगे। तो टैली मार्क्स के लिए हमने क्या किया, पहले 1, 2, 3, 4 तक ठीक था। अब जो आपका 5th नंबर होगा वो यहाँ से होगा 5। इसको हम लोग कहेंगे कि हाँ ये आपका 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 तक तो काउंटिंग से सही लाइन बना ली। 5th वाला आपका ये होगा। ठीक है भाई, अब 6, 7, 8, ये देखिए 8 को हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इससे क्या हुआ, स्पेस आपकी कम हुई। चलिए अब 12 को बनाना है। तो 1, 2, 3, 4 ठीक था, 5 को ऐसे कर दिया। फिर 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए, 5, 5, 10, 10, 11, 12 हुआ। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसको, 12 को। 10 में भी ऐसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हुआ, हम लोगों ने लाइन कम कर दी, स्पेस कम हो गया, तो थोड़ा अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड। हम लोगों ने क्या बात की थी ऑर्गेनाइजेशन डेटा की, कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। तो ये हो तो गया हमारा सिस्टमैटिक मैनर में। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरीके से आपको टैली मार्क को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए इस वीडियो में अभी तक इतना ही था। इसमें हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और डेटा क्या होता है। सबसे पहले डेटा होता है आपका जो कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशंस का, जो भी आप पुट करते हो और उससे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो आप क्या उसके अंदर प्रोवाइड करा रहे हो, डेटा प्रोवाइड करवा रहे हो। तो डेटा की हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली थी। दोबारा हम लोगों ने फिर पढ़ा रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, जो कि हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उसके अंदर पुट कर रहे हैं, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम उसमें डाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि मतलब डेटा को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमें मेंटेन करके रखना है। उसके हिसाब से हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे और एग्जाम्पल को हम लोगों ने अपडेट करते गए, तो हम लोगों ने टैली मार्क्स के बारे में भी जान लिया कि टैली मार्क्स होते क्या हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जो समझा उसी के रिलेटेड एक्सरसाइजेज आएंगी, जो कि मैं करवाऊंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तब तक आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़िए, जो मैंने लिखवाया है उसे एक बार सॉल्व करके खुद देखिए, और हाँ उसके जो क्वेश्चंस हैं वो खुद लगाने की कोशिश करिए। अगर मैंने आज क्वेश्चन ज़्यादा आई थिंक मैंने नहीं करवाया, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आपके मैं जल्दी ही करवा दूंगी, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। इसमें आपकी प्रैक्टिस ज़रूरत है, क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आराम से हो जाएंगे। चलिए अगला वीडियो जो होगा वो हमारा पिक्टोग्राफ है, आपका नेक्स्ट टॉपिक, उस पर हमारा होगा। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।